जब कोई तुमको मैथ पढ़ाएगा, तुमको मेरा पढ़ाया मैथ याद आएगा। जी हाँ, आज आपको ज्योमेट्री का ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और इतनी अच्छी बातें बताई जाएंगी, इतने बारीक से बताया जाएगा जैसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जिस तरीका से 2 सालों में लगातार पूरे विश्व में कोरोना महामारी तेज गति से छाई है, वैसे ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2010 के बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा और एक पार्ट है त्रिकोणमिति। ये 4 पार्ट इस प्रकार से फैले कि जैसे ये चारों तरफ फैल गया, उसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में ये चारों तरफ ये लेसन्स बहुत बड़ा रोल अदा करने लगे। अगर आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति ये 4 लेसन्स को देखें एडवांस मैथ में, तो ये मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस कवर कर जाते हैं। 100 में 25% क्वेश्चन आपको इन चैप्टर्स से मिलते हैं। अलजेब्रा का हमने कुछ वीडियो डाला भी है, आपको आगे के वीडियो भी डालने हैं। ज्योमेट्री आपको राजा रानी के कहानी पर ज़बरदस्त पढ़ाया जा चुका है और उस पर क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस कर कर के बता भी रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, भारत में पहली बार आपने इस तरीका का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है हमें, इसके लिए बहुत धन्यवाद मिला है बच्चों से। और फिर एक बार आपका दिल दहलाने के लिए इतना बारीक ढंग से ज्योमेट्री की आज शुरुआत की जा रही है, सर्कल की, कि आप देखते ही रह जाएंगे, देखते देखते ही याद आ जाएगा। तो सबसे पहले सर्कल को प्रारंभ करने से पहले बच्चों, हम इस एक बिंदु, इसे आप पॉइंट कहते हैं, पॉइंट, इसे बाबू बिंदु कहते हैं, इसे बिंदु कहते हैं। पॉइंट पर आज हम लोगों का बाबू सबसे पहले चर्चा होगा, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, सर्कल पढ़ाते हैं और आप यदि पॉइंट की बात ना करें, बिंदु की बात ना करें, तो वो पढ़ाना ही बेकार हो जाता है। बिंदु कौन थी? है, उल्टा नहीं सोचना है दोस्त। बिंदु कौन थी? तब बिंदु से आपकी मुलाकात 6, 7, 8, 9th के क्लास में हुआ है। ये जो बिंदु है, इससे आपकी मुलाकात, बिंदु से बाबू की मुलाकात 6, 7, 8 क्लास में हुआ है। बिंदु कहता है कि पॉइंट उसे कहते हैं जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। मेरे दोस्त, आप अगर इसे बिंदु कहते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, तो हम एक छोटा सा टेलीस्कोप लेकर अगर इस पर लगा दें तो ये इतना बड़ा हो जाता है दोस्त कि आप जिधर से मन उधर से नाप लेते हैं। तो ऐसा कहना, अब हम लोग इतने सीनियर हो चुके हैं कि वैसा कहना जो है गलत हो जाता है। हमको ये कहना होगा, डीके सर का कॉन्सेप्ट ले लीजिए बाबू, हमको ये कहना होगा कि सर जी एक वृत्त होगा और उसको हम जब छोटा करेंगे, एक वृत्त को बाबू हम छोटा करेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, आज आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। एक वृत्त को बाबू अगर हम छोटा करते हैं, हाँ बाबू, अगर एक वृत्त को हम लोग छोटा करते जाते हैं, एक सर्कल को बाबू, एक वृत्त को हम छोटा करते जाते हैं दोस्त, छोटा करते जाते हैं। हाँ हाँ दोस्त, तो जो सबसे छोटा इकाई है बाबू, जो सबसे छोटा इकाई है, उसे हम लोग बाबू वृत्त कहते हैं, सॉरी बिंदु कहते हैं। बिंदु, बिंदु से
मुलाकात आपकी कहाँ हुई थी? 6, 7, 8 और 9 के क्लास में। ये बिंदु है बाबू। अब आप ये नोट भी कर सकते हैं बाबू, छोटी छोटी बातों को आप लोगों को नोट करते चलना है। हमने कहा कि जैसे कोई वृत्त की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिंदु होती है। अब लड़का बोलेगा कि सर जी वो वाला में आप टेलीस्कोप लगा दिए, ई वाला में लगा दे तब बाबू ई वाला में लगाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। और फिर हमने बोला है कि सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई को बिंदु कहते हैं, तब फिर आपको इसको छोटा कर लेना होगा तो आप यहीं पहुँच जाते हैं। ये एक बाबू डीके सर का सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है और सॉलिड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब आप चाहेंगे तो ये चारों तरफ फैल सकता है कि नहीं सर जी डीके सर ही बिंदु का सही बात कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब आइए दोस्त, ये ही बिंदु और ये वृत्त, इन दोनों का ही अध्ययन हमको करना है। सर्किल पर आइए दोस्त हम बात करते हैं। नोट कर लिए होंगे। आइए, बहुत छोटा छोटा और शालीनता पूर्वक बाबू एक एक बात को हमको ध्यान देते चलना है। बच्चों का कर्तव्य है कि वो नोट भी करते चलें, वरना जिंदगी भर बोलते चलें कि हमको ज्योमेट्री ना आता है। उससे अच्छा है कि एक बार डीके सर का बात सुन के नोट कर लें। आज आपको बाबू झलक दिखला जा है, कैसे फिल्मों में कहता है कि ए आके एक बार झलक दिखला जा, तो वैसे ही आज बाबू ज्योमेट्री का सर जी झलक दिखा रहे हैं। झलक जी, आइए तुलना करके देख लीजिए। अगर डीके सर से भी अच्छा कोई पढ़ाए ज्योमेट्री तो तुलना करके देख लीजिए, चैनल छोड़ देंगे सर जी। मेरा वादा है आपसे, आप खाली पढ़ने का अरमान रखिए, सर जी आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ आपकी मंजिल है। पूरे भारत में नंबर 1 लड़का बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बाबू सतर्क होकर, सावधान होकर, बारीकी से बातों को समझना होगा। आइए बगैर समय गवाए हम लोग ज्योमेट्री का सर्किल पार्ट पर चर्चा करते हैं। बाबू को छोटा छोटा बात से शुरू करते हैं। ये जो बिंदु है बाबू, ये जो बिंदु है, बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, हाँ देखिए बाबू, ये जो बिंदु है, बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर ये जो रेखा खींची जाती है उसे सरकमफ्रेंस, परिधि कहते हैं। बिंदु के चारों ओर बाबू ये जो समान दूरी पर रेखा खींची जाती है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? परिधि। इसे स्मॉल सी से दिखलाते हैं। सरकमफ्रेंस नाम तो सुने ही आप। ये जो बिंदु है बाबू, बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर खींची गई जो रेखा होती है, गोलीकार, उसे हम परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि कहते हैं दोस्त। अब बात ये भी आता है कि ये जो परिधि है, हाँ आपसे बाबू एग्जाम में पूछा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी तीन बिंदु असंरेखीय बिंदु, कैसी बिंदु? असंरेखीय, नॉन कोलिनियर बिंदु, नॉन कोलिनियर असंरेखीय बिंदु जो होता है 3, उसको जनाब अगर एक साथ मिलाते हैं, देखिएगा बाबू प्लीज बाबू, मेरा तो पूरा गोल होता नहीं है, आपका वाला पूरा गोल हो जाएगा। हाँ देखिएगा बाबू, प्लीज बाबू देख लीजिए। 3 असंरेखीय बिंदु जो एक ही रेखा पर न हो, 3 असंरेखीय बिंदु को अगर एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक वृत्त का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है। अब ये बात भी सोचेगा लड़का कि सर जी क्या इस परिधि पर
3 ही बिंदु होते हैं? तो नहीं, इस परिधि पर अनगिनत बिंदु, यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता। 3 बिंदु से एक वृत्त खींचा जाता है, न कि वृत्त की परिधि पर 3 ही बिंदु होते हैं, वृत्त की परिधि पर अनगिनत बिंदु होते हैं। जैसे 3 लड़का मिलकर बैंक चोरी किया, बैंक में चोरी कर लिया, तो आप कहेंगे कि 3 लड़का चोरी कर सकता है? तो नहीं, बैंक में चोरी करने वाला अनेकों आदमी हो सकता। अभी तो चोर लुटेरा सबका संख्या बढ़ गया कोरोना काल में, आप भी महसूस कर रहे हैं। कोई दवाई चुरा के बेच देता है, कोई ऑक्सीजन चुरा के बेच रहा है, सब बेच रहा है। दोस्त आइए, आप उधर न जाइए। 3 असंरेख बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मेरे दोस्त, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होती हैं, अनंत बिंदु, अनंत पॉइंट होते हैं। आइए दोस्त, फिर देखिएगा बाबू, क्या क्या बोल रहे हैं बाबू, उसको ध्यान पूर्वक से सुनना है और सभी को नोट करते हुए चलना है। वीडियो को बार बार चला करके आप नोट भी कर सकते हैं, ऑलवेज याद कर लिया, ऐसे तो याद ही हो जाएगा। बचपन तो कहबे करता है कि सर जी यादें हो जाता है आप पढ़ाते हैं तो। देखिएगा बाबू, अब ये एक वृत्त है मेरे भाई। अब वृत्त का ये कहाँ है? ये क्या है? बिंदु। अभी अभी बोले कि एक वृत्त के बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर जो रेखा खींची जाती है गोलाकार रूप में, उसको आप परिधि कहते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ से इस बिंदु से चारों ओर जो रेखा खींची जाती है, ये जो रेखा खींची गई है चारों ओर, वो परिधि है। और इस बिंदु से, इस सेंटर से बाबू, वृत्त का ये जो सेंटर है, सेंटर मतलब बीच में है, यहाँ से इसको मिलाने वाली ये जो समस्त रेखाएं होती हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या। हाँ, ध्यान से बाबू एक एक बात को समझिएगा, फिर कोई बार इतना बारीक से बताएगा नहीं। बाबू अब ये लड़का बोल रहा है कि सर जी, इस बिंदु से, इस सेंटर से कई गो रेडियस खींच सकते हैं? तो बाबू रे, जितना मन है ना उतना रेडियस खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि पूछ दे कि बिंदु से वृत्त के परिधि पर कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती है। आइए, इसमें तो कहीं बाबू को कोई दिक्कत ना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम फिर एक स्टेप और आगे बढ़े दोस्त। प्लीज बाबू देखिएगा, एक वृत्त बनाए, वृत्त में ये क्या है? सेंटर है। ठीक, अब ये जो दोस्त मेरे, ये जो रेखा हम खींचे, इसको तो बाबू मेरा रेडियस कहता है, क्योंकि सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है वो रेडियस होती है। तो ये इधर भी खींच सकते थे। हाँ, तो ये ए, ये बी, ये ओ। तब मान लिए ए से बी में ये जो रेखा खींचे हम, इसी रेखा को, ए बी जो रेखा है बाबू, इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर मतलब व्यास। इसको स्मॉल डी से दिखलाते हैं दोस्त। अब डायमीटर, तो लड़का बोला कि सर जी ये डायमीटर तो एगो 2 रेडियस से बना है। तो हाँ दोस्त, ये 2 रेडियस के बराबर होता। ये भी नोट करने योग्य बात होगी आपके लिए कि डायमीटर वृत्त का के अंदर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है। इसको जीवा भी कह सकते हैं। जीवा होती कोड पर बात करेंगे अभी हम लोग। तो कोई भी वृत्त है बाबू, वृत्त के अंदर खींची जाने वाली जो सबसे लंबी रेखा होती है
वो जीवा व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। डायमीटर वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा होती है। वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा को हम डायमीटर कहते हैं। चलिए, कितने डायमीटर खींचे जा सकते हैं? तो सर अनंत। बहुत सुंदर। मेरे भाई, वृत्त के अंदर देखिएगा, डायमीटर के अलावे जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, जितनी भी रेखा, वो कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोड। हम लिख देते CHORD, कोड। कोड को जीवा कहते हैं। क्या बोले? ध्यान से समझिएगा। व्यास वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा, व्यास वृत्त के अंदर खींची जाने वाली सबसे लंबी जीवा है। मतलब सबसे लंबी जीवा कौन है? तो व्यास है। व्यास के अतिरिक्त, डायमीटर के अतिरिक्त जो भी रेखाएं वृत्त के अंदर खींचते हैं, कोई भी रेखा बाबू, वो सब क्या कहलाती है? जीवा। जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जीवा, ये जो जीवा है बाबू, ये वृत्त को दो भाग में बांट देता है। एक भाग ये है जिसे लघु वृत्त खंड कहते हैं। लघु वृत्त खंड। हाँ, खंड। खंड मतलब टुकड़ा, टुकड़ा। इसको बाबू माइनर सेगमेंट। और एक भाग जो होता है वो तो बड़ा होता है, जो कैसे तरबूजवा है ना बाबू, तरबूजवा, तरबूजवा के लेके ऐसे काट दिया, हाँ जी, छिलकोइया के तरफ से एगो उखड़ जाएगा, आ एगो ऊपर का से बड़का रह जाएगा। तो ये जो बड़का है बाबू, इसको दीर्घ वृत्त खंड कहते। दीर्घ का मतलब तो जानता ही है बाबू, दीर्घ वृत्त खंड। बहुत सुंदर। इसको क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए बाबू। मेजर सेक्टर। बहुत अच्छा, सॉरी, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ये दो भाग में बढ़ जाता। एक को कहते हैं लघु वृत्त खंड और एक को कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है? कौन बांटा? कौन बांटा? जीवा। कौन बांटा? जीवा। चलिए, अब आप इसको छोटा छोटा करके नोट भी कर सकते हैं। अब हम आगे का पार्ट बताएंगे दोस्त। एक बार रिवाइंड कर देते हैं, 1 मिनट में। बिंदु चारों ओर समान दूरी से खींची जाने वाली गोलाकार रेखा को परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तीन असंरेख बिंदु जो एक ही रेखा पर न हो, उसे मिलाने से एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। एक वृत्त के अंदर उसके सेंटर से ये ठीक बीचों बीच होता है। परिधि को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या होती हैं। परिधि पर अनगिनत बिंदु होते हैं, उसी प्रकार इस सेंटर से परिधि को मिलाने वाली अनगिनत त्रिज्याएं होंगी, इनफाइनाइट। दो रेडियस को आपस में मिलने से डायमीटर का निर्माण होता।
डायमीटर वृत्त के अंदर की सबसे बड़ी रेखा होती है, उसे सबसे बड़ी जीवा के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए D बराबर 2R होता। डायमीटर को छोड़कर, व्यास को छोड़कर जितनी भी रेखाएं वृत्त के अंदर खींची जाती हैं वो सब जीवा हैं। जीवा वृत्त को दो भाग में बांटती है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। एक को माइनर सेगमेंट, एक को मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। आइए दोस्त, अभी अभी जो बात की है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्त, ये है परिधि। आपने बोला कि ये जीवा है जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जीवा जो है बाबू, जो दो भाग में बांटती है, इस जीवा से बड़े वृत्तखंड की ओर जब कोई कोण बनाया जाएगा, कोई कोण थीटा बनाया गया बाबू, तो ये जो थीटा का कोण है वो ऑलवेज लेस होगा। कितना से? 90 डिग्री से। ये सबसे बड़ी खासियत। जीवा जब भी वृत्त पर कोई कोण बनाती है तो उसकी बड़े वृत्त खंड की ओर जो कोण बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन अगर वही जीवा इस छोटे वृत्तखंड पे अगर कोण बनाती है, यहां पर कोई कोण बनाती है, इसको अल्फा बोल देते बाबू, तो यहां जो कोण बना अल्फा वो ऑलवेज 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90। ये बात भी याद रखिएगा। जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण एक ही ओर बराबर बराबर होते हैं। जैसे अब तो बेसिक पार्ट है बाबू, इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जीवा पर बात करेंगे, क्योंकि जीवा पर अगर बात होने लगेगी तो कम से कम आधा 1 घंटा तक बात चलेगी। जीवा बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, आइए इंट्रोडक्शन में। अब मेरे भाई, जीवा को देखकर जैसे दो आदमी होते हैं वैसे ही जीवा आया, वृत्त को काट दिया, दो भाग में बांट दिया। त्रिज्या बोल रहा है कि हम भी तो उतना देर से थे, हम भी काटेंगे। त्रिज्या भी खीस में बाबू वृत्त को काट दिया। त्रिज्या कैसे काटा? ऐसे काटा। त्रिज्या ने, ये रेडियस है बाबू, त्रिज्या ने ऐसे काटा। देखिए बाबू, ऐसे काटा, ये त्रिज्या काटा। तो त्रिज्या जो काटा, रेडियस जो इसको खंड में काटा बाबू, देखिएगा, ये आपके सुविधा के लिए सर जी लिख रहे हैं डिजाइन बना के। हाँ, त्रिज्या जो काटेगा तो त्रिज्या ऐसे काटेगा, ऐसे जो काटेगा बाबू, ऐसे जो काटा, त्रिज्या जो ऐसे काटा, इसको हम, इस खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं, और इसको हम लघु वृत्त खंड, और इसको हम दीर्घ वृत्त खंड, इसको हम कहते हैं बाबू लघु वृत्त खंड, और इसको कहते हैं दोस्त, ऐसे लिख देते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। हाँ, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क, और इसको हम कहते हैं दोस्त मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क, वहाँ क्या कहते थे? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब ये आर्क क्या है, चाप क्या है?
तब बाबू परिधि को जितना पर काटती है, परिधि का जो ये छोटा वाला भाग है, ये छोटा, ये जो कलर दिखाया गया है बाबू, यही भाग को हम माइनर आर्क के नाम से जानते हैं। और ये जो बड़ा वाला भाग है मेरे भाई, इसको हम मेजर आर्क के नाम से जानते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी देता है कि यहाँ पर एक थीटा का कोण बना, इसका एरिया निकालने के लिए, या फिर आपको इसमें ऐसा भी देता है जनाब कि मान लिया जाए कि एक वृत्त था और जिसकी त्रिज्यीय खंड, इस त्रिज्यीय खंड को लिखे नहीं, अच्छा फिर से लिख दो, इधर लिख दो। ये जो त्रिज्या खंड काटती है और ये जो खंड कटा बाबू, ये जो खंड कटा, ये जो खंड कटा, इसे हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर, त्रिज्यीय खंड। सब अगले वीडियो में बहुत ज़रूरी पढ़ने जा रहा है, क्योंकि बच्चा को अगर बेसिक कंप्लीट ना होगा तो वीडियो पढ़ने में, समझने में बहुत असुविधा होगी। आइए, इसको सेक्टर कहते हैं दोस्त, त्रिज्यीय खंड कहते हैं। यहाँ पर एक कोण बनता है, कोई कोण है थीटा का, बाकी इसमें समझाया जा चुका। ऐसी बहुत बहुत रोचक बातें आपको ज्योमेट्री की मिलेंगी। और ज्योमेट्री का सर्कल पार्ट जो है वो बहुत ही रोमांचक है। आए दिन एसएससी के एग्ज़ाम्स में या रेलवे के एग्ज़ाम्स में या यूपीएससी सीडीएस हो या कोई भी तरह का क्षेत्रीय जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। और एक बार अगर आप इस वीडियो में पूरी तरह से सर्किल को समझ लेते हैं तो आपको आगे के फ्यूचर में बहुत सारा लाभ मिलना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोच बढ़ जाएगा। अब बड़े पैमाने पर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को पढ़ाना मेरा एक टारगेट होगा। आपको क्लासेस में भी बहुत बड़े बड़े पार्ट बनाए गए हैं। मैं 1 महीना तक केवल और केवल मेंसुरेशन के पार्ट को पढ़ाता हूं और सभी पार्ट को अलग अलग 19 टॉपिक में केवल और केवल मेंसुरेशन को बांटा गया। आप लोग बढ़ चढ़ कर पढ़िए, साथ दीजिए। कोरोना के काल में ये एक सौभाग्य है कि हम और आप इस मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सुरक्षित रह के घर में स्वस्थ रह कर के पढ़ रहे हैं। और बाकी तो लॉकडाउन टूटने के बाद जब कोचिंग संस्थान खुलेंगे, आप और हम बचेंगे, तो फिर एक दूसरे के साथ क्लास में फिर उसी तरह से मज़ा करेंगे, फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। अभी जो बच्चे क्रैक करते जा रहे हैं एग्ज़ाम्स हमारे, उनको हम बधाई देते हैं और फिर मिलेंगे ज्योमेट्री के पार्ट 2 पर। जय हिंद, जय भारत।